बाप और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 कानून बना था। यह कानून बुजुर्ग नागरिकों के अधिकार, सम्मान और भलाई का भरोसा देता है। कानून में बच्चों और रिश्तेदारों पर बुजुर्गों की देखभाल और भरण पोषण की जिम्मेदारी तय की जाती है। यह अधिनियम बुजुर्गों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तय करता है। इसी कानून से एक कदम आगे बढ़कर मार्च 2026 में आप जानते हैं तेलंगाना विधानसभा में तेलंगाना एम्प्लॉयज अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेरेंटल सपोर्ट बिल 2025 और 26 पास हुआ है। आप जानते हैं इस बिल में क्या है? मतलब इस कानून में बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना इस कानून की जिम्मेदारी है। सरकारी और निजी क्षेत्र में ये जितने भी कर्मचारी हैं ना और जनप्रतिनिधि है, अगर ये अपने माँ बाप का आर्थिक रूप से समर्थन नहीं करते हैं, अगर अपने माँ बाप की, बुजुर्ग माँ बाप की उम्मीदों के मुताबिक सहायता नहीं करते हैं, तो इन कर्मचारियों का वेतन यानी सैलरी 15% या 10,000 की राशि काटकर सीधे माँ बाप को दे दी जाएगी। और तेलंगाना सरकार की यह बहुत शानदार पहल है, ताली बजानी चाहिए इस पर, तेलंगाना सरकार की इस पहल पर। जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेगा, उनके मुंह का निवाला छीनकर आपके मुंह का निवाला बना है। अगर बुजुर्गियत में आप उनका ख्याल नहीं रखते तो आपकी सैलरी कटनी चाहिए। ये कानून इसलिए ज्यादा अहम हो जाते हैं क्योंकि हेल्प एज इंडिया ने 2024 में एक रिपोर्ट एजिंग इन इंडिया एक्सप्लोरिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स टू केयर चैलेंजेस पब्लिश की। इस रिपोर्ट में पता है क्या दावा किया गया? ये कि 52% बुजुर्ग स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। 54% जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित है। 65% बुजुर्ग आर्थिक तौर पर सुरक्षित नहीं है, मोर देन 50%। 80 साल से ज्यादा उम्र के 47% बुजुर्गों के पास पैसा नहीं है, आय की कोई सोर्स नहीं है। 29% बुजुर्ग सिर्फ बुढ़ापा पेंशन के भरोसे हैं और वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती, कुछ 1000। अब सवाल यह है कि जयपुर में जो बुजुर्ग के साथ हुआ, इतनी हैवानियत करने की किसी भी बेटे की, किसी भी बच्चे की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? अगर माँ बाप का डर नहीं है तो सिस्टम का डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए। लेकिन भारत में जो कानून है, बुजुर्गों से इस तरह से व्यवहार करने या उन्हें प्रताड़ित करने पर ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन दूसरे देशों में इस पर कड़े कानून बने हुए हैं। मतलब ये अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया, और मैं आपको बताती हूं किस तरीके के कानून है। जो कानून है, मतलब अगर आप जो एल्डर्स ऑफ द फैमिली हैं उनके साथ मारपीट करते हैं पर सजा कितनी है, अब जरा इसकी बात हो जाए। सबसे पहले अमेरिका। आप जानते हैं अमेरिका में 5 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। 5 से 20 साल मतलब अगर आपने इस तरीके से किसी बुजुर्ग के साथ कुछ किया तो 5 से 20 साल के लिए आप जेल में बंद हो जाएंगे। अब जरा फिलीपींस में देखिए। फिलीपींस में अगर आपने किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा किया तो कितने साल की सजा है? 10 साल की सजा है। अगर यूएई में आप इस तरीके का कुछ करते हुए पकड़े गए, आपके खिलाफ ऐसा कुछ हुआ, तो पहला तो है 5 साल की सजा और ऊपर से आपको जुर्माना देना होगा 5 लाख का। और 5 लाख रुपए नहीं, दिरहम। मलेशिया में अगर जाएंगे तो शरिया कानून के तहत वहां सजा का प्रावधान है। आप अपने बुजुर्गों के साथ ऐसे अगर पेश आएंगे तो हर आप कंट्री को उठाकर देख लीजिए किस तरीके के प्रावधान। और अब आगे बढ़ रहे हैं और यह है प्रैक्टिकल क्लास। तैयारी है?
इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मतलब आप समझ लीजिए आईटी वाली क्लास, ठीक है। तो आईटी वाली क्लास में क्या बताएंगे भाई? चैप्टर हमारा ये है कि अब आंखों देखी कानों सुनी पर आपको भरोसा नहीं करना है। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन दिल के बहुत साफ है। आपको जो दिखता है, जो आपके फ़ोन पर आता है, हम भारत के लोग हैं ना, हम उस पर यकीन कर लेते हैं। पहली कोई चीज़ करे ना करे, यकीन पहले करते हैं। हम लोग शक्की लोग नहीं हैं, दिल खोल कर यकीन करने वाले लोग। लेकिन एआई के ज़माने में ऐसे ऐसे फेक वीडियोज़ आ रहे हैं, पैरों से कोई बर्गर बना रहा है, सेलिब्रिटी का चेहरा लगा रहा है। एआई के फर्जीवाड़े का कंप्लीट चैप्टर आज पाठशाला में डीप फेक और असली तस्वीर के बीच का फर्क समझाने वाली प्रैक्टिकल क्लास न्यूज़ की पाठशाला में। रेडी? चलिए, जितने भी घर में बुजुर्ग हैं, जितने भी बच्चे हैं, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जल्दी से आइए और इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर चिपक जाइए। अरे मतलब एकदम नहीं चिपक जाना है, कहीं और नहीं जाना है, यही न्यूज़ की पाठशाला के साथ बने रहना है। आप, हम, हमारे माँ बाप, बच्चे फ़ोन पर बहुत कंटेंट कंज्यूम करते हैं। आजकल सबकी आदत है, हमारा फ़ोन कहाँ है, हाँ फ़ोन दीजिएगा मुझे, तो क्या करते हैं हम, हमारी आदत है इस तरीके से जाते रहते हैं। पता ही नहीं चलता कि हमने जो कुछ देखा है उसमें देखा कितना असली है और कितना नकली है। इसीलिए आज पाठशाला की प्रैक्टिकल क्लास में आपको एक डाउट क्लियर करवाने वाली हूँ। एआई कितना खतरनाक है ये बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये वीडियो ये पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत घूम रहा है। देख रहे हैं आप, स्क्रॉल करते हुए हो सकता है आपको भी दिख गया हो, मुझे तो दिखा था। इस वीडियो में दिखाया गया कि एक शख्स सड़क के किनारे बर्गर बेच रहा है। कहाँ? हमारे देश में ही। पैरों से बर्गर बना रहा है। देखिए, फुल फ्रेम कीजिए भैया ताकि समझ में आ सके। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ओहो क्या तरीके से ये बर्गर बना रहा है। हाँ, इस वीडियो को भारत का बताकर भारत के स्ट्रीट फूड और गंदगी के बारे में कमेंट्स किए जाने लगे। लेकिन वीडियो पूरी तरह से फेक और एआई जेनरेटेड निकला जब इसका फैक्ट चेक किया गया। अब सोचिए, जिस किसी ने ये वीडियो देखा होगा एक सेकंड के लिए, क्योंकि आप कितना टाइम लगाते हैं, आप गए और ऐसे देखा, खट करके आगे बढ़ गए, फिर देखा, फिर आगे बढ़ गए कुछ सेकंड में। जिसने भी देखा होगा, अगर गौर से नहीं देखा होगा तो उसे यही लगा होगा कि भारत की स्ट्रीट फूड कितने गंदे तरीके से बनाते हैं, भैया मैं तो कभी ना खाऊं। कितने लोग इसे अपनी टाइमलाइन पर देखकर भारत के बारे में एक विचार बना गए होंगे कि कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, और पूरी दुनिया में ये फैल गया। ज्यादातर तो अंग्रेज थे जो इसके ऊपर पोस्ट कर रहे थे और कमेंट कर रहे थे, लेकिन ये तो डीप फेक है। और ये पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ। पूरे इंटरनेट पर तमाम ऐसे झूठे एआई जेनरेटेड डीप फेक वीडियोस भरे हुए हैं, और ये कितनी आसानी से हो सकता है मैं आपको अब दिखाती हूं प्रैक्टिकल क्लास में। तो आप लोग सब तैयार हैं प्रैक्टिकल क्लास के लिए? मैं चाहती हूं कि परिवार में जितने भी लोग हैं, चाहे फिर कह रही हूं बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, माताएं हो, सब के सब इस प्रैक्टिकल क्लास में अब आ जाइए। इस प्रैक्टिकल क्लास में आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है? अभी कुछ दिन पहले का वीडियो है, यही न्यूज़ की पाठशाला में मैंने तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा किया था कि वो न्यूज़ की पाठशाला को देख रहे हैं। एक रियल वीडियो बिल्कुल मेरे बगल में चलाती हूँ और फिर आपको उसका एक फेक वीडियो दिखाऊंगी। पहले रियल वीडियो। आप न्यूज़ की पाठशाला को बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे देश भर से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। इनफैक्ट अब तो परिवार और रिश्तेदारों को भी लोग फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि मैडम की पाठशाला में हम भी दाखिल हो चुके हैं। कई स्कूल के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं। अब इसको हम रोकते हैं। ये आपने पूरा सुन लिया। अब ये तो रियल वीडियो है, अब आपको मैं एक रील वाला वीडियो दिखाती हूँ, यानी फेक एआई जेनरेटेड। ये है कंगना जी। पसंद कर रहे हैं, मुझे देश भर से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। इनफैक्ट अब तो परिवार और रिश्तेदारों को भी लोग फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि मैडम की पाठशाला में हम भी दाखिल हो। आप न्यूज़ की ये कंगना रनावत को आप देख रहे हैं और इनसे हमने परमिशन ली है ये बताने के लिए कि देखिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी चेहरे को। एक अब आप 2 फ्रेम दिखाइए जरा। ये एक तो असली वीडियो है
और एक एआई से बनाया गया वीडियो है। एक में आपको मैडम दिख रही हैं और दूसरे में कंगना रनौत आपको दिख रही हैं। वही बात, वही हाव भाव, हर चीज। जब मैं हाथ उठाती हूं तो एआई जनरेटेड उस वीडियो में भी उसी तरीके से हाथ उठ जाता है। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया और एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। और आपको पता है, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें बहुत टाइम नहीं लगा। अच्छा, इस वीडियो को देखकर मुझे आप लोग बताइए, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हमने एक बहुत बड़ा कोई आईटी एक्सपर्ट इस्तेमाल किया होगा। लग रहा है? नहीं, फोन से ही हो जाता है। ये हमारी क्लास तो बहुत समझदार है ना। लेकिन हो सकता है कि दर्शकों को ये लग रहा हो कि इसके लिए तो बाकायदा किसी एक्सपर्ट का हमने सहारा लिया होगा। इसके लिए हमने किसी एक्सपर्ट का सहारा नहीं लिया। मेरी अपनी टीम की सदस्य है शुभांगी, स्क्रिप्ट लिखती है बहुत शानदार। ये भी उन्होंने ही लिखी है कहानी जो मैं आपको बता रही हूं। उन्होंने एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 5 मिनट में, बगैर किसी पेमेंट के, पैसा भी नहीं दिया, ये वीडियो तैयार कर दिया। मेरे चेहरे को कंगना रनौत के चेहरे से स्वैप कर दिया शुभांगी ने, हमारी प्रोड्यूसर ने। एक बार फिर से दोनों वीडियोस को आप देखिए। कोई बहुत प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, हमने 2-4 चीजें डाली और स्वैप कर दिया, आवाज नहीं बदली। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना बताना था कि बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी पैसे के आप इत्मीनान से ये वीडियो जो है बना सकते हैं और लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। प्रोफेशनल तरीके से अगर कोई करने लगे तो फिर क्या ही कर सकता है। और मैं दिखा देती हूं आपको कि अगर कोई प्रोफेशनल ये काम करने लगे तो क्या क्या हो सकता है। अब ये समझिए कि 2 तरह से आप ये जान सकते हैं कि ये जो वीडियो चल रहा है, इसमें से आप जान पाएंगे कि कौन एआई था और कौन सच्चा था और कौन झूठा था। इतना क्लीन हो गया है सब कुछ। लेकिन कुछ तो वजह होगी ना, और कोई तो तरीका होगा ना कि किसी भी वीडियो के साथ अगर छेड़छाड़ हो रही है तो आप कैसे जानेंगे। एक होता है डीप फेक और दूसरा होता है एआई वीडियो। समझ गए आप? ये 2 चीजें होती है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप कोई भी वीडियो बना सकते हैं। आपको करना क्या होता है, आपको प्रॉम्प्ट डालने होते हैं। एआई को बताना होता है कि मुझे चाहिए हवा में उड़ती हुई बिल्ली। वो आई हवा में उड़ती हुई बिल्ली। बिल्ली जो है वो दाएं तरफ देखनी चाहिए, उसके चेहरे पर चश्मा लगा हुआ होना चाहिए, उसकी पूंछ हवा में लहराती हुई होनी चाहिए, दोनों आगे के जो उसके पॉज है वो सामने की दिशा में होने चाहिए, पीछे चांद चमका हुआ होना चाहिए। ऐसे आपको प्रॉम्प्ट डालने होते हैं।